नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंच चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम आशीष से पूछताछ कर रही है। इससे पहले ऐसी खबर थी कि आशीष फरार हो गया है। हालांकि आशीष के वकील ने सुबह बताया कि वो तय समय पर पुलिस के सामने पेश होंगे। वहीं अजय मिश्रा ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा उनका बेटा अस्वस्थ है। मिश्रा ने यह भी कहा कि हमें कानून पर भरोसा है और उनका बेटा निर्दोष है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंची हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री भारत के अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी अगवानी की। फ्रेडरिक्सेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने 3 दिवसीय भारत दौरे के लिए शनिवार तड़के वो दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय तट रक्षक के अलंकरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा 4 से 6 नौकाओं के साथ शुरू हुआ भारतीय तट रक्षक आज 150 से ज्यादा जहाजों और 66 एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया के बेहतरीन समुद्री बलों में अपना अहम स्थान रखता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अवैध हथियार और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाए गए आपके अभियान सराहनीय रहे हैं। ऐसे तत्व न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उससे कहीं अधिक हमारे समाज और राष्ट्र पर बुरा प्रभाव डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया। माना जा रहा है गृह मंत्री और राज्यपाल की इस बैठक में आतंकियों के खिलाफ कठोर एक्शन पर बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 10 से 13 अक्टूबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे। वो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया का दौरा करेंगे। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उन्होंने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर रैली आयोजित की गई, जिसमें बीएसपी प्रमुख मायावती, बीजेपी, एसपी, कांग्रेस आप पर जमकर बरसी। मायावती ने कहा उनकी सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर गरीब और बेरोजगार नौजवानों पर होगा। इस बार बीएसपी का मुख्य चुनावी मुद्दा भी गरीब और बेरोजगारों के कल्याण करने पर होगा। ब्रिटेन से आने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय नए दिशा निर्देश जारी कर चुका है, क्योंकि ब्रिटेन ने कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड लोगों के लिए अनिवार्य परीक्षण और क्वारंटीन मानदंडों को रोकने का आदेश दिया है। महंगाई का जनता की जेब पर डाका डालना जारी है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 95.51 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 8 करोड़ 51 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अब घटने लगे हैं। देश में लगातार दूसरी बार कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली। 24 घंटे में 19,740 नए मामले। झुंझुनू के सीथल गांव में छप्पर में आग लगाकर 2 महिलाओं को जलाने की कोशिश की गई। जमीन के विवाद की वजह से देवर ने भाभी के घर पर हमला कर दिया। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला के मामले में कार्रवाई की। सदर थाने के हिस्ट्री शीटर समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने चोरी हुए या गुम हुए 104 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचाया। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने आदर्श नगर थाना इलाके में 4 दुकानों के ताले तोड़े, नकदी समेत दुकान में रखे सामान पर हाथ साफ किया। आईपीएल सट्टे के खिलाफ जारी मुहिम के चलते उदयपुर पुलिस ने सवीना थाना क्षेत्र से 2 लोगों को पकड़ा। ये कार्रवाई सवीना पुलिस और जिला स्पेशल टीम के द्वारा की गई। सट्टेबाजी के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की। आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाते 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। 40,000 कैश, लाखों का हिसाब किताब बरामद। पाली में आईओसी पाइपलाइन से तेल चोरी में एक और थानाधिकारी पर सीआईडीसीबी की जांच के बाद गाज गिरी। पुलिस इंस्पेक्टर मनोज राणा को एसपी कालूराम रावत ने निलंबित कर दिया है। चूरू जिले के गांव धमेरी में एक 30 साल के किसान ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में निजी वाहन से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड ले जाया गया। हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। एक महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर बैंक अधिकारी के साथ को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठने का आरोप।
सर्किट बेंच कोटा ने इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर 2 डॉक्टर्स की लापरवाही मानते हुए परिवादी को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने का फैसला सुनाया। अलवर जिले के बहरूड उप कारागृह में प्रशासन के द्वारा अचानक से चेकिंग अभियान चलाकर सघन जांच की गई। जेल में चेकिंग के दौरान कैदियों के पास से 2 मोबाइल सिम मिलने के बाद जेल में हड़कंप। करौली में फायरिंग और मारपीट के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी सहित अन्य की तलाश जारी। सीकर में हर दिन पुलिस बदमाशों से अवैध हथियार बरामद कर रही है। पुलिस ने बुधवार को 2 अलग अलग कार्रवाइयां की। 2 जगहों से अवैध हथियार बरामद। अलवर में काशीराम चौराहे पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची शव की शिनाख्त में जुटी। कोटपूतली में पुलिस की महिला के गले से चेन तोड़कर लूट ले जाने के मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में आरोपी की मदद करने और केस को रफा दफा करने के एवज में रिश्वत लेने के 11 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट ने आरोपी एएसआई को 4 साल की सजा 70,000 रुपए से दंडित किया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है। झालावाड़ जिले के बाखीपुरा इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध हथियार बनाने का बड़ा जखीरा पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। अलवर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। भरतपुर में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर 20 से 25 राउंड फायर किए। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और घेराबंदी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजसमंद में शातिर चोरों ने चोरी कर पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने कुछ दूरी तक पीछा किया, लेकिन चोर भागने में कामयाब रहे। अलवर में भी चोरों का आतंक देखने को मिला। दिन दहाड़े बदमाशों ने एक बुजुर्ग के थैले से 1 लाख रुपए पार कर दिए। धौलपुर में घुमंतु महिला और पुरुष ने एक घर को निशाना बनाया। ताला तोड़कर अलमारी में रखे 4 लाख रुपए 2 तोला सोना लेकर फरार। नशे के खिलाफ दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गाड़ी से 240 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कंटेनर से 515 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। कोटा में पढ़ाई के तनाव के चलते कोटा के ग्रामीण इलाके में एक 18 वर्षीय स्कूली छात्र ने जहर का सेवन कर सुसाइड का प्रयास किया, लेकिन समय रहते छात्र को अस्पताल ले जाया गया। करौली के हिंडौन सिटी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे संख्या 8 पर सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रमिकों से भरी एक पिकअप गाड़ी को पत्थरों से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। जयपुर में लो फ्लोर कर्मचारियों के 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के दूसरे दिन वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीकर शहर के रोशनगंज इलाके में सीवरेज के पानी सड़क पर आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है 2 महीने से ये पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में हो रही बिजली की अघोषित कटौती के विरोध में मानपुरा ग्रेड पर लोगों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने किसान महापंचायत के आह्वान पर रोड पर धरना देकर प्रदर्शन किया। बीकानेर में कांग्रेस अध्यक्ष मेघ सिंह पर हमले के विरोध में सर्व समाज के लोगों ने नोखा थाने का घेराव किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सीकर नगर परिषद के भाजपा पार्षदों ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में अनियमितता का आरोप लगाया। अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। डूंगरपुर जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ने विरोध प्रदर्शन किया। स्मृति मंच ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नवरात्रि में गरबा मंडलों को गरबा खेलने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दौसा जिले में खाद के लिए किसानों में हाहाकार मच गया। लालसोट में खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी थी। बांसवाड़ा में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश में नकलबाजों और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ इस समय मेहनत कश अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थी इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी सजाओं की मांग कर रहे हैं। राजसमंद जिले में 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की प्रशासनिक तैयारी को अमली जामा पहनाएगी। श्रीगंगानगर की रावला मंडी में उत्तर प्रदेश में हुए लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। घटना में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सांभर झील के कुशल प्रबंधन के लिए समर्पित राज्य सरकार की ओर से सांभर झील प्रबंधन एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई है। अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची। गांगुली ने स्कूल के बच्चों से बातचीत।
प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी का जोधपुर दौरा शुरू हो गया। उन्होंने नगर निगम द्वारा आयोजित प्रशासन शहरों के संग शिविर का अवलोकन किया। मेवाड़ क्षेत्र के महान योद्धाओं की वीरता और बलिदान के इतिहास को फिर से तलाशने और पुनर्जीवित करने के लिए रेजिमेंट वीरों के त्याग और बलिदान की धरती विषय के तहत मेवाड़ ट्रेल का आयोजन शुरू किया गया। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा सवाई माधोपुर जिले दौरे पर हैं। उन्होंने बोली ब्लॉक में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर में शिरकत। भरतपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर ताला जड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है, जिले में ज्यादातर सड़कें खराब हालत में हैं, जिनका निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद के नए बोर्ड बनने के बाद पहली मीटिंग आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रमुख जगत सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। पूर्व मंत्री सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने करौली में मंडरायल उपखंड मुख्यालय पर 2,54,00,000 रुपए की लागत से बने पंचायत भवन का लोकार्पण किया। जयपुर में उर्दू भाषा समेत मदरसों और अल्प भाषाओं के संरक्षण के लिए दारी सद्भावना यात्रा दूसरी बार करने के बाद प्रदेश में मदरसे शिक्षा और उर्दू शिक्षा को लेकर अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। अजमेर डिस्कॉम ने अब बिजली कटौती करने का फैसला लेने के साथ ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। एमडी वीएस भाटी ने डिस्कॉम क्षेत्र के सभी नगर पालिका क्षेत्रों में 2 से 3 घंटे, ग्रामीण इलाकों में 2 हिस्सों में 6 घंटे तक कटौती के आदेश जारी किए। मरुधरा में कोरोना महामारी के केसेस कम हो चुके हैं, लेकिन दूसरी और मौसमी बीमारियों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यटन विभाग की बैठक, जिसमें जिले में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा। बीकानेर में गुरुवार को 67वें वन्य जीव सप्ताह का समापन किया गया। समापन अवसर पर वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। सवाई माधोपुर के राजीव गांधी संग्रहालय में वन्य जीव सप्ताह का समापन हुआ। समापन अवसर पर प्राकृतिक संग्रहालय में रणथंभौर बाघ परियोजना की ओर से भव्य समारोह आयोजित। कोटा के रामपुरा सरकारी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल के बाहर पर्ची काउंटर के पास 7 फीट लंबा अजगर निकलकर सामने आया। अजगर को देखकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर में निजी बसों में विद्यार्थियों के लिए किराए में छूट की मांग को लेकर एसएफआई ने सादुल शहर उपखंड कार्यालय का घेराव किया। बीकानेर नगर निगम में हाल ही में खरीदी गई 2 फॉगिंग मशीनें खराब हो जाने से नाराज कांग्रेस पार्षदों ने निगम उपायुक्त का घेराव किया। कोटा के वार्ड 71 में सीवरेज का गंदा पानी फैलने से इलाके में बिन मौसम बारिश के हाल है। नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में पूजा करने वाले जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। सिरोही में विधायक संयम लोढ़ा ने छात्रा स्कूटी योजना के तहत 80 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की। सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा में चूरू जिला प्रभारी और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। चूरू जिले में दीपावली त्योहार के मद्देनजर 14 अक्टूबर 2021 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक आमजन को त्योहारी सीजन पर शुद्ध सामग्री उपलब्ध करवाने की कोशिश। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। इस बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम एक आसमां से दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य रखी गई है। कोटा मंडल के मथुरा कोटा और नागंदा कोटा रेलखंड ने अनोखी पहल की। यहां से चलने वाली रेलगाड़ियों में ऑनबोर्ड शॉपिंग कॉन्ट्रैक्ट देकर इस मद से आग अर्जित करने की कवायद शुरू कर दी है। कोटा ग्रामीण के खातोली सहित कई इलाकों में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां डीएपी यूरिया की कमी के चलते सरसों की बुआई के लिए किसान परेशान हैं। टोंक के निवाई में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में छात्राओं की भूख हड़ताल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर कार्यालय में आयुक्त प्रज्ञा ने प्रिंसिपल अंजू मीणा और हॉस्टल अधीक्षिका को कार्य मुक्त कर दिया। सीकर के दादिया थाना इलाके में 1.5 माह की नवजात बच्ची को परिजन सड़क किनारे लगे ट्री गार्ड में रखकर चले गए। गनीमत रही कि इसी दौरान एक मजदूर को बच्ची मिली, जिसके बाद उसने बच्ची को पुलिस को सौंपा। बिजली संकट के बीच प्रदेश को झालावाड़ से राहत की खबर आई है। झालावाड़ की काले सेंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट से सुबह बिजली उत्पादन शुरू हुआ। कोटा में शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर पर भक्त और आराधना का पर्व नव विलास प्रारंभ हुआ। आईपीएल का आखिरी पड़ाव अब शुरू हो गया है। लीग मैचों की समाप्ति के साथ प्लेऑफ की जंग शुरू होगी। मुंबई इंडियंस शुक्रवार को प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। भारतीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है।
राजसमंद नवरात्र को लेकर डांडिया महोत्सव शुरू हो चुका है। ग्रामीण अंचल में गली मोहल्लों में डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर नवरात्रि पर्व के अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लघु उद्योग भारती द्वारा विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ रुकेंगे छोटे